धुरंधर एक ऐसी मूवी जिसका पहला पार्ट इतना सॉलिड था कि मेरी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई थी, और जब इसका सेकंड पार्ट आया तो मेरे हाथ से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। धुरंधर 2 द रिवेंज क्या एक सच में वर्थी सीक्वल है या सिर्फ टाइम और पैसा बर्बाद करती है? एंड तक देखो और खुद डिसाइड करो। हाय, मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं फिल्मी गॉड, जहां मिलते हैं मूवीज के अनफिल्टर्ड और ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज। देखो, जब धुरंधर का पहला पार्ट आया था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। उस मूवी की स्टोरी काफी ग्रिपिंग थी, आपको एंड तक पकड़ के रखती है, और स्क्रीन प्ले काफी टाइट था। हर एक सीन में एक अलग ही ऑरा था। लेकिन धुरंधर द रिवेंज उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाती है। धुरंधर के पहले पार्ट की ड्यूरेशन थी 3 घंटे 21 मिनट, जिसे देखने के बाद मेरे मन में फिर भी यही सवाल आ रहा था कि ये मूवी खत्म क्यों हो गई। और जब मुझे पता चला कि धुरंधर द रिवेंज की ड्यूरेशन 3 घंटे 48 मिनट की है, तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं और धीरे धीरे वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। जब मैं मूवी देख रहा था तो कई बार ऐसा फील हुआ कि ये मूवी कब खत्म होगी। और सच बताऊं तो इस मोमेंट ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये दोनों पार्ट एक ही डायरेक्टर ने बनाए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म का एग्जीक्यूशन। स्क्रीन प्ले टाइट नहीं है, कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए हैं, और एडिटिंग और पेसिंग दोनों ही काफी वीक फील होती हैं। जो फर्स्ट पार्ट का एक ऑरा था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट मिसिंग है। म्यूजिक की बात करें तो पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी कुछ ओल्ड सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया गया है, लेकिन ऑनेस्टली वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जितने की पहले पार्ट में हर सॉन्ग ने डाला था। जहाँ पिछले पार्ट में जब भी कोई गाना बजता था दिल में से बस एक ही आवाज आती थी, वाह आदित्य धार की क्या प्लेलिस्ट है। लेकिन यहाँ पे वो मैजिक रिक्रिएट नहीं हो पाया है। इस मूवी में मुझे सिर्फ आरी आरी और जान से गुजरते हैं, ये दो गाने काफी अच्छे लगते हैं, बाकी का म्यूजिक काफी वीक फील होता है। और फर्स्ट पार्ट में अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत ने जैसे फिलिप राची के सॉन्ग फसला पर ऑरा फार्मिंग की थी, ऐसा ही मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश इस पार्ट में रणवीर सिंह ने भी की है। इस बार वो गाना बजता है एक अरेबिक सॉन्ग दीदी, जो कि खालिद का गाना है, जिसे यहाँ पे शेरे बलोच करके डेडिकेट किया गया है, लेकिन अफसोस वो मैजिक रिक्रिएट नहीं हो पाता है। अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी की कास्टिंग दोनों ही पार्ट्स की गजब की है, और इस पॉइंट के लिए मुकेश चावला को फुल मार्क्स। मतलब बंदे ने ऐसे ढूंढ ढूंढ के हीरे लेके आया है ना, मजा ही आ गया। कुछ कैरेक्टर्स तो इतने रियल लगते हैं कि आपको एक सेकंड के लिए डाउट ही हो जाए, जैसे कि ये नवाज शफीक का जो इसमें कैरेक्टर है जो कि नवाज शरीफ से इंस्पायर्ड है, वहां पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नवाज शरीफ को ही उठा के ले आए हैं यहाँ पे। फिर जो धुरंधर की फर्स्ट पार्ट में एक सवाल देके गई थी कि बड़े साहब आखिर है कौन, वो फाइनली यहाँ पे रिवील हो जाता है, जो कि दाऊद इब्राहिम ही निकलते हैं, जो मुझे एक्सपेक्टेड भी था। और उसको प्ले किया है दानिश इकबाल ने, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और यहाँ पे एक पीक डिटेलिंग में आदित्य धार भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये सीन जो चल रहा था उसका टाइमलाइन आई थिंक 2015 के आसपास है, और वहां पे दाऊद की उम्र रही होगी करीब 60 साल, तो उसके हिसाब से ही उसको दिखाया गया है। एक बुढ़ा बीमार बेड पर डला हुआ है और उसको ऑक्सीजन वगैरह ये सब दी जा रही है, तो वो चीजें काफी अच्छी लगती हैं, जैसे कि बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में नहीं कि दाऊद एक माफिया है और सिगार पी रहा है, दारू पी रहा है, जिस तरीके से दिखाते थे वैसा वैसा नहीं दिखाया उसको। वो चीज अच्छी लगती है। मेरे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा रणवीर सिंह का, चाहे हमजा अली मजारी हो या जसकीरत सिंह रांगी। बंदे ने दोनों कैरेक्टर्स की डेप्थ को इतनी अच्छे से पकड़ा है ना, मजा ही आ गया भाई। फर्स्ट पार्ट में तो अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत ने पूरी लाइमलाइट लूट ली थी और अपने मेन हीरो यानी कि रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया था, लेकिन भाई साहब इस पार्ट में रणवीर सिंह ने 4 चांद लगाए हैं। धुरंधर द रिवेंज को पूरी तरीके से रणवीर सिंह अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं। बंदे ने जेन्युइनली तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिल्म में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ कमियां भी हैं, उनको जानते हैं। जहां आर माधवन ने पिछली फिल्म में एक स्मूथ परफॉर्मेंस दिया था और अपने करेक्टर यानी कि अजय सान्याल का रोल बखूबी निभाया था, जो कि अजीत डोभाल से इंस्पायर था, यहाँ पे वो सीन फीके पड़ने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ सीन्स में उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी लगती है जैसे 1.5x पे चला दी हो। यूएस और मिडिल ईस्ट देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है ताकि उनकी फंडिंग के सारे रास्ते रुक जाएं। पाकिस्तान की हरकतें पूरी दुनिया के सामने लाने का। भाई साहब इतने तेज डायलॉग बोल रहे हैं, बहुत ही अजीब लगता है वो। किसी ने मुझसे कहा था पड़ोस में रहते हैं
गोदे भर कर जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे अर्जुन रामपाल से भी मिलती है, क्योंकि जहां फर्स्ट पार्ट में जब रहमान डकैत, आपको याद होगा रहमान डकैत जब मेजर इकबाल के सामने बैठा होता है और वो बोलता है कि बस याद रहे रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, और अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल एक बस स्माइल पास कर देता है ऐसे करके। तो वहां पे बस ऐसा लगता है कि हाँ, उसके मन में ऐसा चल रहा है कि बेटा कसाई नुमा क्या होता है वो मैं बताऊंगा तुझे। हाँ, तो वहां से वो एक्सपेक्टेशन हाई थी कि अगले पार्ट में हमें मेजर इकबाल का और भी डेंजरस रूप देखने को मिलेगा, लेकिन वहां भी ये कसर पूरी नहीं हो पाई और यहाँ भी हमें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ में लगती है। मूवी का सबसे बेस्ट ट्विस्ट इसके क्लाइमेक्स के बाद आता है, यानी कि जब राकेश बेदी आपका जमील जमाली उसका जब ट्विस्ट रिवील होता है, वो बेस्ट पार्ट था भाई। मतलब वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बिल्कुल भी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और सिर्फ उस प्लॉट के लिए मैं आदित्य धर को फुल मार्क्स दूंगा भाई। बेस्ट, वो चीज सबसे बेस्ट लगी थी मुझे। अब हो सकता है कि आपको मैं कुछ ज्यादा ही निगेटिव लग रहा हूं, लेकिन सच तो यही है कि इसके फर्स्ट पार्ट ने मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई कर दी थी कि जब धुरंधर द रिवेंज आई है तो उसको देखने के बाद मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी है। मेरे लिए धुरंधर का फर्स्ट पार्ट यहाँ है तो धुरंधर द रिवेंज यहाँ है। दोनों में कोई मैच नहीं है, सीरियसली दोनों का ग्राफ बहुत डिफरेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फिल्म मेकर अपने गॉड मोड में चला जाता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बना देता है। शायद धुरंधर का फर्स्ट पार्ट आदित्य धर के लिए ऐसा ही था, लेकिन उसका सेकंड पार्ट द रिवेंज उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। तो ओवरऑल अगर तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन धुरंधर का फर्स्ट पार्ट देखने के बाद बहुत ज्यादा हाई थी, तो तुमको भी धुरंधर द रिवेंज यानी कि इसका सेकंड पार्ट तुमको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है मेरी तरह। तो अगर आपने भी धुरंधर द रिवेंज देख लिया है तो कमेंट में मुझे बताओ कि इसका फर्स्ट पार्ट ज्यादा अच्छा था या सेकंड पार्ट, और वीडियो को लाइक करो। और मैंने अभी दुकान खोली तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलेगा तुम्हें मूवीज का अनफिल्टर्ड ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फिल्मी गॉड।